देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमें क्या कहता है। ये कहता है लीड पेंसिल कंसिस्ट, मतलब कोई भी पेंसिल हमारे पास जिससे हम पढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है। ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट विद द इंटीरियर। मतलब इसने क्या कहा कि वुड का कोई सिलेंडर है और उसके अंदर ग्रेफाइट का जैसे ये अपने कोई सिलेंडर इसके इंटीरियर में है। अब ये क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm। जो पेंसिल है इसका डायमीटर कितना दे रहा है, 7 mm दे रहा है। और फिर ये आगे हमें क्या कहता है, एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट इज 1 mm। ये जो ग्रेफाइट है इसका डायमीटर कितना दे रहा है, 1 mm। ठीक है, ये हमारे पास D1। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, R1 और R2 निकाल सकते हैं। इस टाइप से करते हुए चलते हैं ना। R2 इज इक्वल टू 1/2 mm और R1 इज इक्वल टू 7/2 mm। ठीक है, आगे क्या कहता है वो देखिए। इफ़ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, पेंसिल की जो लेंथ है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमने पेंसिल की लेंथ ले ली 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर। ओके, अगर हमें इसे mm में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 14 इंटू 10 इज इक्वल टू 140 mm। ठीक है, अब ये हमें क्या कहता है वो देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। हमें किसका वॉल्यूम फाइंड करना है, वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है। एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, और किसका वॉल्यूम फाइंड करना है, ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ से हम क्या करें बच्चों, सीरियल से कर लो, या तो पहले पेंसिल का वॉल्यूम फाइंड कर लो फिर ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड कर लो। ओके, तो जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल अपन क्या लिखेंगे भाई, पेंसिल की यहाँ पे रेडियस हमने क्या ली है, R1 ली है। पेंसिल की रेडियस हमारे पास R1 है, तो अपन लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर H। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है हमारे पास 7/2 इंटू 7/2 इंटू में 140। मैंने यहाँ पे 7/2 क्यों किया पता है ना, क्योंकि इसने डायमीटर दिया था और हमें रेडियस चाहिए होती है। देखिए अब हमारे पास क्या आता है, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 11, 2 1 जा 2 70। बच्चों क्या आया हमारे पास, 11 इंटू 7 7 जा 49, 490 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इसको यहाँ पे, 11 इंटू 0 0, 11 9 जा 99 का 9 कैरी 9, 11 4 जा 44, 44 प्लस 9 इज इक्वल टू 53 mm³। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आ गया। अब यहाँ से चाहो तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हो सकता है कई बार आंसर जो होता है किस में मिलता है हमें, सेंटीमीटर क्यूब में। तो बच्चों देखो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देन वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू, अब सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करते हैं इसको, देखो क्या आएगा, 5390 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब यहाँ से मैंने 10 10 10 से डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि मीटर mm³ था, हमें किस में लेके आना है, सेंटीमीटर क्यूब में। एंड वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो 1 mm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से देखिए अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम, क्या मिलता है हमें, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 zeros के यहाँ पे क्या लग गया पॉइंट। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या आ गया, इज इक्वल टू 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू क्या लिखोगे बताइए, हम अब लिखेंगे यहाँ पे वही पाई R2 स्क्वायर H। सेम फॉर्मूला, सिर्फ R1 की जगह क्या आ गया, R2। पाई की वैल्यू पुट करो, कितनी है 22/7, 22/7। R2 कितना है हमारे पास, 1/2 इंटू 1/2। H कितना है हमारे पास 140। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखिए क्या मिलता है हमें, यहाँ पे 2 1 जा 2 11, 2 1 जा 2 70, 7 1 जा 7 10 इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 11 इंटू 10 इज इक्वल टू 110 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या मिला, 110 सेंटीमीटर, सॉरी वही mm³ ठीक है, क्योंकि ये हमें अभी हमने mm में ही रख रखी थी वैल्यू।
उसके बाद हमें इसको सेंटीमीटर में चेंज करना है, सब इजीली कर सकते हैं हम। देखिए 110 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी यार ये सेंटीमीटर ही दिमाग में है, mm क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 110 डिवाइड बाय 10 इंटू 10 इंटू 10, अब ये बन गया सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, एक सेकेंड, ये देखिए 10 से 10 कैंसिल, 2 जीरोस कैंसिल करें और यहाँ पॉइंट लग गया, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए हमें क्या कहता है ये आगे, इसने अपने से ये और पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, वुड का वॉल्यूम और फाइंड करना था, तो मैं इधर कर देता हूँ ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से क्या माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल क्या था हमारे पास 5.39 में से क्या माइनस कर दिया 0.11 इज इक्वल टू क्या आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम ऑफ वुड। ओके, थैंक यू।